उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में स्थित था एक पहाड़ी रेलवे मार्ग, शिवगढ़ लाइन। यह रेलवे ट्रैक जंगलों, नदियों और पहाड़ों से होकर गुजरता था। इस ट्रैक की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगह मानी जाती थी काल सुरंग। कहते हैं ये सुरंग 1903 में बनाई गई थी, लेकिन तभी से यहाँ अजीब घटनाएं होती थी। ट्रेनों का रुक जाना, ड्राइवरों का गायब हो जाना और रात में सुनाई देती थी एक औरत की चीख। राजेश एक रेलवे इंजीनियर था जिसे सरकार ने काल सुरंग की मरम्मत के लिए भेजा था। साथ में थे 4 और लोग: मनीष सहायक इंजीनियर, करण लोको पायलट, सतीश मिस्त्री और रवि स्थानीय गाइड। उन्हें आदेश मिला था कि अगले 1 हफ्ते में सुरंग की हालत जांचनी है और मरम्मत करनी है। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सुरंग के बाहर ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई उन्हें घूर रहा हो। जंगल बिल्कुल शांत था, अजीब तरह की खामोशी। रवि ने चेतावनी दी, साहब रात को इस सुरंग में मत घुसिएगा। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कोई औरत गाती है, फिर अचानक चीखती है और जो भी सुन लेता है वो पागल हो जाता है। राजेश ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, विज्ञान के ज़माने में रहते हो, थोड़ा दिमाग से सोचो। लेकिन रवि ने जोर देकर कहा, जो भी हो साहब, रात में मत जाना। पहली रात डर की दस्तक। पहली रात सबने जंगल के पास बने एक पुराने विश्राम भवन में डेरा डाला। खाना खाकर सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक करीब 2 बजे सतीश चिल्लाया, सर कोई सुरंग के अंदर रो रहा है। राजेश और मनीष ने ध्यान दिया, सचमुच सुरंग से एक औरत की सिसकियों की आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। करण ने डरते हुए कहा, सर ये तो इंसानी आवाज नहीं लग रही, इसकी गूंज में कुछ अजीब है। राजेश ने कहा, चलो देखते हैं क्या है। जब सब टॉर्च लेकर सुरंग की ओर बढ़े तो अचानक हवा ठंडी हो गई। सुरंग के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी और फिर सिसकियां अचानक चीख में बदल गईं। एक डरावनी चीख जो दीवारों से टकराकर कई गुना डरावनी हो गई। रवि तुरंत चिल्लाया, बाप रे, यही है वो चुड़ैल। मैंने कहा था साहब। सब भागकर विश्राम भवन लौट आए। रात भर किसी की नींद नहीं आई। रहस्य की परतें। अगले दिन रवि ने एक बूढ़े साधु से मिलवाया जो पास के गांव में रहते थे। साधु बाबा ने बताया, बहुत साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में एक गांव की लड़की श्यामा को जबरन मजदूरी में ले लिया गया था इस सुरंग के निर्माण के लिए। उसके साथ गलत हुआ और फिर उसे मारकर इसी सुरंग में दफना दिया गया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है और वो बदला चाहती है। राजेश को अब ये सिर्फ कहानी नहीं लग रही थी। उन्होंने सुरंग के नक्शे मंगवाए, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ी। वहां दर्ज था कि 1923, 1948, 1966 और 1985 में कुछ मजदूर काम के दौरान गायब हुए थे। दूसरी रात फिर वही आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार करण ने एक अजीब हरकत की। वह चुपचाप उठकर सुरंग की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भावहीन, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रवि ने उसे रोका, अरे करण भाई, कहाँ जा रहे हो? करण ने कहा, श्यामा बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। फिर उसने जोर से चिल्लाया, वो मुझे बुला रही है। राजेश और मनीष ने मिलकर करण को पकड़ा और वापस लाया, लेकिन उसके बाद से करण कुछ भी बोलता नहीं था। बस एक ही बात दोहराता, श्यामा मुझे माफ कर दो। अब राजेश समझ गया था कि कुछ तो है इस सुरंग में। तीसरी रात उसने फैसला किया कि वह अंदर जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। मनीष और रवि ने साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन सतीश तैयार हो गया। दोनों ने टॉर्च, कैमरा, कंपास और कुछ सुरक्षा उपकरण लेकर सुरंग में प्रवेश किया।
जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। दीवारों पर नमी और कुछ अजीब निशान दिखने लगे, जैसे किसी के नाखून के। करीब 400 मीटर अंदर एक जगह आई जहां अचानक टॉर्च बंद हो गई और कंपास घूमने लगा। वहां एक चट्टान के पास की दीवार पर खून से लिखा था। और तभी एक झोंका आया जिसने सतीश को पीछे फेंक दिया। राजेश ने जैसे तैसे उसे उठाया, लेकिन तभी दोनों ने देखा सामने एक धुंधली औरत की आकृति खड़ी थी, लंबी बालों वाली, सफेद साड़ी में। चेहरा नहीं दिख रहा था। आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा जल रही है। फिर वो आकृति दीवार में समा गई। राजेश ने तय किया कि श्यामा को न्याय दिलाना होगा। उसने पुरानी अंग्रेजी फाइलों की मदद से एक जगह खुदाई करवाई जहां पर शव को दफनाया गया था। वहां से हड्डियां मिली, इंसानी औरत की। राजेश ने पंचायत और पुलिस की मदद से विधिवत अंतिम संस्कार कराया। गांव वालों ने प्रार्थना की। सबने मिलकर आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उस रात कोई आवाज नहीं आई। जंगल शांत था। पहली बार सुरंग से डर नहीं लगा। करण धीरे धीरे होश में आने लगा। वह अब श्यामा का नाम नहीं लेता था। राजेश ने मन ही मन कहा, श्यामा, तुम्हें न्याय मिला, अब तुम मुक्त हो। आज भी काल सुरंग वहां है, लेकिन अब वहां से ट्रेनें आराम से गुजरती हैं। अब न कोई चीख सुनाई देती है, न कोई सिसकी। अगर कभी आप वहां जाएं और रात में ठंडी हवा में किसी लड़की की हल्की सी मुस्कान सुनाई दे, तो समझिए वो श्यामा नहीं, कोई और हो सकती है।